मेरे पास तो प्रतिदिन शाम कहाँ कितना जांच हुआ, किस जिले की क्या स्थिति है, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग ठीक हो गए हैं, एक एक डिटेल हमारा तो शुरू से। कभी आप लोगों को फुर्सत होगा तो हम दिखा देंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद सीएम नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले कोरोना जांच में हुई गड़बड़ी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मामले को लेकर बहुत गुस्से में दिखे नीतीश कुमार ने साफ कहा कि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी साबित होती है तो इसके लिए जो भी दोषी हो उसे नहीं छोड़ूंगा। वहीं बिहार सरकार में दागी विधायकों को मंत्री चुने जाने को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, सब चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को टालते हुए मीडिया कर्मियों को यह कह दिया कि आपको इस बारे में कोई जानकारी मिले तो हमें बताइए। हमारे प्रधान सचिव है, उनसे हमने पूछा कि क्या बातचीत है, इस तरह की खबर देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पूरी जांच कर लिए और हमको बताया कि 22 जिला का देख चुके हैं, एक जगह कहीं कोई देखा गया है, उसके बारे में तत्काल हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और जिस अखबार में आया था उनके पत्रकार से भी उनकी पहले बातचीत हुई है और पूरा का पूरा सब तरह से लगे हुए हैं। पूरी रिपोर्ट ये लोग वहाँ भी भेज दिया। शायद पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सवाल को किसी ने उठाया था कि माननीय सदस्य ने उठाया था, तो इसको लेकर के ये बात आई है। उसके पहले किसी एक समाचार पत्र में छपा था, तो इन लोगों ने पूरी बात की और हमको देखते ही हमने पूछा कि क्या मामला। वैसे आप जानते हैं कि मेरे पास तो प्रतिदिन शाम कहाँ कितना जांच हुआ, किस जिले की क्या स्थिति है, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग ठीक हो गए हैं, एक एक डिटेल हमारा तो शुरू से। कभी आप लोगों को फुर्सत होगा तो हम दिखा देंगे कि डे 1 से पूरा का पूरा, और हमारे पास तो समूचा एक एक चीज रखा हुआ, तो हम तो देखते ही रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात है कि किसी के बारे में जांच नहीं किया और उसके बारे में लिख दिया कि जांच की है, ये तो गलत बात होगी ना। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन ये पूरी की पूरी जांच कर रहे हैं। एक आध जगह के बारे में उनको, इन लोगों को एक लगा है, उसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं और हमको पूरी जानकारी उन लोगों ने दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने, जैसे ही हम तुरंत पूछ रहे थे, जब हम वहाँ से चले हैं तब भी पूछे और उसी के बाद उन लोगों ने पूरा जानकारी दी। और अब तो आए हैं तब तो पूरा डिटेल और बताएंगे। और आज भी उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पर भी आज ही हो जाएगा और दिन में ही 12 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी भेज दिया है। इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव को भी केंद्र सरकार को भेज दिया। अगर पार्लियामेंट में कोई सवाल उठा है, सारी बात हमको तो डिटेल आज बताया। तो हमने ये भी कहा कि इसको पूरे गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन जांच तो बहुत अच्छा हुआ और जांच तो काफी अगर हमारे पास आता है। हमारा जो कल शाम का फिगर हमने देखा है कि 10 लाख की आबादी पर जो देश में औसतन जांच होती है, तो देश का जो औसत जांच है 22,000 से भी ज्यादा जांच बिहार में। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगा है कि कहीं पर कि जांच की बात सही नहीं है या कोई गलत उसका है रिपोर्ट, देखिए चीज कोई लोग जांच करें और सब जगह इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है। और जो हमको इन लोगों ने फिर भी हमारी पूरी बात पूछी और कल तो और डिटेल हम इसकी जानकारी। बिल्कुल, अगर पर कोई छोड़ हो जाएगा। लेकिन अभी तो उन लोगों ने कहा कि एक जगह के बारे में उन लोगों को ऐसा लगा है और बाकी सब जगह भी 22 जिले में और नहीं पता चला आज तक। लेकिन शाम रात तक उस काम को भी पूरा कर लेंगे, तो पूरा डिटेल फिर हमको कल देंगे, आज भी पूछ लेंगे। मुख्यमंत्री जी, गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है, लेकिन 18 मंत्रियों पे आपराधिक। आप लोग तो देखिएगा किस पर क्या मामला है, वो तो पूरा देखिए। कोई लिख होकर के आया है, हमने नहीं देखा सर। अगर ऐसी बात होगी तो हमको भी जरा बताइएगा सर, हमको भी जानकारी दीजिएगा। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कोई। सर, राज्य में धान खरीद की सर तिथि बढ़ा दी गई है, रजिस्ट्रेशन करने वाले सवाल नहीं, तो हमने कह दिया। अरे भाई, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। इस बार जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था और जो पहले ही दिन हमने इसको मतलब समझ लीजिए कि इन लोगों ने इसको किया था, जो प्रारंभ किया था नवंबर से, लेकिन उसका तो हम दिसंबर में पूरी बात और पहले ही दिन हमने देखा तो पता चला कि भाई कोऑपरेटिव में भी इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनका लेते हैं। तो हमने कहा इसकी क्या जरूरत है? जब कृषि विभाग में सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन है तो बाकी कोई जरूरत नहीं।
इसलिए उसी दिन कह दिया था और सारे डीएम्स ने कहा कि अब बहुत अच्छा हो जाएगा, इसी के चलते कुछ विलम्ब होता था। ये हम आज नहीं कर दिए, बहुत पहले कर दिए। महोदय अभी भी ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। अगर कोई करता है रजिस्ट्रेशन तो गलत करता है, हम तो तत्काल पूछेंगे। अगर ऐसी बात आप हमको कह रहे हैं तभी हम पहुंचते हैं, सबसे पहले पूछेंगे कि क्यों रजिस्ट्रेशन। जब पहले से तय हो गया कि कोई अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जितने किसान हैं उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो उनका उसी रजिस्ट्रेशन को देख करके करना है। कोई अलग से रजिस्ट्रेशन की तो आवश्यकता है नहीं, अलग से कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इसके बारे में तो कई बार हो चुकी है और पिछली बार भी था, सब लोगों का लग रहा था। हमने कहा कि भाई किसानों का ही खरीद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाएं दाएं से कुछ हो। तो एक एक चीज पर नजर है और बहुत समझिए कि जल्दी कुछ ही समय के अंतराल में डीएम्स वगैरह को सब जगह जाकर के देखना है और एक एक चीज पर निगरानी रखी जा सके ताकि प्रोक्योरमेंट ठीक ढंग से हो और कहीं भी कोई बाएं दाएं कोई काम नहीं कर सके। इसके लिए पूरा का पूरा नजर रखने का हमने निर्देश दिया है और इस पर काफी लंबी चर्चा हुई। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन की बात है तो इसके रजिस्ट्रेशन की बात तो पहले ही तय हो गया। आज ही मैं पूछूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।